क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी ध्वनि जिसकी गूंज से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठे, एक ऐसा तेज जिसकी आभा से असुर ही नहीं बल्कि भय स्वयं भी नष्ट हो जाए। भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन यानी वह दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड देवी चंद्रघंटा के दिव्य प्रकाश से अलौकिक होता है। आज का दिन है वीरता का, शौर्य का और भक्ति भाव का। जय माता दी, जय चंद्रघंटा भवानी। नवरात्रि का तीसरा दिन, भय से मुक्ति का अभिनंदन। आज हम करने जा रहे हैं उस अद्भुत कथा का श्रवण जिसमें मां ने संसार को भय से मुक्त किया और भक्तों को निर्भयता का वरदान दिया। जब महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो स्वर्ग तक उसकी चपेट में आ गया। देवताओं को पराजित कर उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब उसकी शक्ति से आतंकित थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर संकल्प लिया कि अब इस अत्याचार का अंत केवल आद्य शक्ति ही कर सकती है। सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिन्हें हम कहते हैं मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक दिव्य घंटा था और उसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा नाम प्राप्त हुआ। अब अन्याय का अंत होगा, भय का नाश होगा। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने अपनी अनंत तेजस्विता। मां का वाहन सिंह था और जब मां ने धनुष की टंकार चलाई तो मानो पूरा आकाश गूंज उठा। सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि ने दैत्य दल को हिला डाला। पिंडज प्रवारूढ़ा चंड को पास्त्रक्युता, प्रसादम तनुते मह्याम चंद्र घंटेति विशुता। जब महिषासुर ने देवी को देखा तो वह अपनी सेना के साथ गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन मां चंद्रघंटा की आंखों से निकली अग्नि, उनके हाथों में उठे अस्त्र और सिंह की दहाड़ सब मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं काल आ चुका है। मां का घंटा जैसे ही बजा, पूरी दिशाएं गूंज उठी। दानव सेनाएं उस ध्वनि से व्याकुल हो गई और तभी मां चंद्रघंटा ने अपने शस्त्रों से महिषासुर का अंत किया। भक्तों, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। यह था भय पर भक्ति की विजय का उद्घोष। जहां गूंजे मां का घंटा वहां से हटे हर संकट। मां चंद्रघंटा की जयकार दूर करे कष्ट, दे उद्धार। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, गंगा जल से स्थान शुद्ध करें, दीपक प्रज्वलित करें और मां का ध्यान करें। मां को सिंदूर, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध अर्पित करें। भोग में दीजिए दूध से बने मिष्ठान, खीर और मधु, क्योंकि मधु यानी शहद मां चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। पूरे दिन इस मंत्र का जप कीजिए। देवी चंद्रघंटाय नमः। मां चंद्रघंटा का स्वरूप केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है। उनकी कृपा से भक्त पाता है निर्भयता और वीरता, परंतु साथ ही सौम्यता और विनम्रता भी। उनके ध्यान से साधक के हृदय में शांति का संचार होता है। उनके स्वरूप का ध्यान करते ही साधक के जीवन में भय, पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भक्तों, जब मां चंद्रघंटा की ध्वनि गूंजती है तो वह केवल राक्षसों को नष्ट नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर बसे अंधकार, लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह, इन सब का अंत करती है। भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और मां से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। भक्तों,
नवरात्रि का तीसरा दिन हमें सिखाता है कि जीवन में भय केवल बाहरी नहीं होता बल्कि भीतर भी छिपा होता है। माँ चंद्रघंटा हमें उस आंतरिक भय से मुक्ति दिलाती है। वे हमें साहस देती है, वीरता देती है और हमारे जीवन में शांति और सौम्यता का संचार करती है। तो आज संकल्प लें कि हम अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करेंगे और माँ चंद्रघंटा की कृपा से प्रकाश की ओर अग्रसर होंगे। जय माँ चंद्रघंटा। भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और माँ से बढ़कर कोई रक्षक नहीं।